तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपव्यय का प्रतिलोम, जिसको कहा जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अपव्यय का प्रतिलोम जैसे इसको कहा जाता है क्या, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इनवर्स निकालने के लिए जो होता है, ये तो एक तो अपव्यय होना चाहिए वर्गाकार। अपव्यय क्या होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए। अपव्यय वर्गाकार होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है जैसे रॉ और कॉलम, एक रॉ या एक रॉ कॉलम के जो अवयव हैं शून्य नहीं होना चाहिए। एक रॉ या एक कॉलम के अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक ना, शून्य नहीं होना चाहिए। और एक और क्या होता है, देखिए मॉड, जो मैट्रिक्स का मॉड निकलेगा, मैट्रिक्स का मॉड जिसको कहते हैं मॉडुलस, शून्य के बराबर नहीं आना चाहिए। शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस आप लोगों को बताना चाहूँगा मॉडुलस क्या होता है। जैसे हम लेते हैं एक अपव्यय ले लेते हैं। इसमें देखिए मॉडुलस देखिए, अगर नॉर्मल भाषा में मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस जैसे होता है, तो इसमें मॉड के अंदर जो माइनस में होता है बाहर निकलता है, प्लस में निकल जाता है, और जो प्लस में भी रहता है वो भी बाहर निकलता है। तो किस में निकल जाता है? प्लस में ही निकलता है। लेकिन जब मैट्रिक्स के मॉडुलस की बात करेंगे, तो जैसे हमको एक अपव्यय दिया गया है। ठीक है, तो अपव्यय क्या होना चाहिए? देखो इसमें जो है, इसका अगर मॉडुलस की बात करें तो मॉड ए बराबर ये दोनों गुना होगा, 4 चौका 16, और ये दोनों गुना होगा, 8 3 24। ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, घटाने पर 8 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब वो इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। एक और एग्जाम्पल एक समझाते हैं। जैसे हम ले लिए ए बराबर 8 5 4 -3। ठीक है, ये ले लिए हैं। जब इसका मॉडुलस ए निकालेंगे तो देखिए क्या करते हैं, ये और ये गुना होता है। देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम गुना होता है। तो हो गया 8 चौक 32 माइनस या 5 15 माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 15 जुटकर 47, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर अगर नहीं आएगा तो ही इसका इन्वर्स निकालना संभव है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 0 के बराबर आ गया तो इसका जो इन्वर्स मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। तो हम लौटते हैं अब चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ लौटते हैं। एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.4 में, ठीक है, प्रश्नावली 3.4 यही चर्चा करेंगे इस पर ही। प्रश्नावली 3.4, चलिए देखिए प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स, और ये यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है तब कह रहा ज्ञात करने के लिए, अगर अस्तित्व में नहीं है तो उसका जो होगा इन व्युत्क्रम नहीं ज्ञात होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 -1 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 2 -1 3। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। दिया गया है, लिखते हैं, हाँ हल करते हैं।
तो देखिए ये जो है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, 5 नंबर वाला भी, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिया गया है, माना ए बराबर 1 2 -1 3, ठीक है। और इसमें देखिए इसका पहले अस्तित्व होना या नहीं यही जांच करेंगे। अस्तित्व के लिए पहले जांच करेंगे। जो है इसमें मॉडुलस ए बराबर निकालते हैं तो 1/3 3 माइनस 2 एकम 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसमें जो इसका अस्तित्व संभव है, ठीक है। तो अब निकालेंगे, तो अब निकालते हैं। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है, ठीक है ना। तो यही इसी पर निकलेगा, तो हमको चाहिए, देखिए इसको है क्या करते हैं, ए जो है इन्वर्स उधर कर देते हैं तो आ जाएगा ए बराबर आई ए, इस पर निकलेगा, ठीक है। ए का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ए का मान है 1 2 -1 3, और आई क्या होता है, आई होता है तत्समकाव्य। क्या होता है, तत्समकाव्य। 1 0 0 1, और यहाँ पर ए अपने जगह पर रहेगा, यहाँ पर ए का मान नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं, जो ये है इस अवयव को तत्समकाव्य बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तत्समकाव्य बनाने की कोशिश करेंगे तब ये संभव होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ तत्समकाव्य के लिए यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अगर देखिए कॉलम्स लेते हैं तो सभी में कॉलम्स लेना पड़ेगा, और रो में लेते हैं सभी में रो से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर चाहिए 0 चाहिए, देखिए यहाँ पर 0 चाहिए, तो R2 में 0 चाहिए हमको, R2 में 0 चाहिए। तो R2 में देखिए क्या करते हैं, ये R2 में इससे 2 गुना करके घटा देते हैं। R2 में R1 में 2 गुना करेंगे, घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा 0। तो R2 टेंस टू R2 - 2R1, ठीक है। अब यहाँ पर रब की आवश्यकता है, इसलिए हम रब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो R1 है R2 को बदल रहे तो R1 अपने जगह पर वैसे रहेगा, R1 चेंज नहीं होगा। जिसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं वही चेंज होगा, बाकी बात जो जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं वो अपने जगह पर ही रहेगा, ए अपने जगह पर ही रहेगा। R2 को चेंज कर रहे हैं तो रब करेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखिए रब, यहाँ पर सबसे पहले R2 है तो R2 का मान लिख लीजिए 2 3, फिर कह रहा है माइनस करिएगा 2 R1 से, यानी R1 में 2 गुना करेंगे, इसमें 2 गुना करेंगे 2, इसमें 2 गुना करेंगे -2। जब घटाते हैं तो माइनस चिन्ह परिवर्तन होता है, जब घटाते हैं चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये खत्म, 0 हो गया, ये 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 5 हो गया। तो इसको करने के बाद कितना है, 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर अब यहाँ पर है, यहाँ पर R2 ये हुआ तो R2 का मान 0 1, फिर R1 में 2 गुना करेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। फिर वही चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ये हो गया -2 और ये हो गया 1, तो यहाँ पर बच गया -2 और 1। हमको इसको तत्समकाव्य नहीं बनाना, ये तो तत्समकाव्य पहले से था, ये जो है तत्समकाव्य पहले से था, इसको ये वाला को तत्समकाव्य बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, अब चाहिए यहाँ पर भी 1, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 चाहिए तो 5 है, तो 5 में से 5 भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये R2 है, R ले रहे हैं यानी रॉ ले रहे हैं तो R2 हो जाएगा। तो ये R2 टेंस टू R2 में ही 5 से भाग लगा दिए, इसमें ही 5 से भाग लगा दिए।
R2 की चर्चा हो रहा है तो R1 वैसे वैसे ही रहेगा, दोनों में R1 परिवर्तन नहीं होगा। जब R1 की चर्चा करेंगे तो R2 वैसे वैसे रहेगा। तो इसमें 5 भाग लगेगा, 0 में 5 भाग लगेगा 0, 5 में 5 भाग लगे तो 1 आ जाएगा, 2 में -2 में 5 भाग लगे तो -2/5, और 1 में 5 भाग लगे तो 1/5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप क्या करते हैं, अब हमको चाहिए यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया है, यहाँ पर चाहिए 0। तो यहाँ पर माइनस है क्या R1 में, R2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो -1 + से घट जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 में R2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो R1 में R2 जोड़ेंगे, R2 देखिए यहाँ पर क्या है, R1 है तो R1 चेंज होगा, R2 वैसे कि वैसे ही रहेगा, जैसे वो तैसा रहेगा R1 चेंज करेंगे। तो सबसे पहले R1 लिख देंगे यहाँ पर, देखिए रफ करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, R1 है तो R1 लिख दीजिए 1 - 1। इसमें क्या करते हैं R2 को जोड़ते हैं, तो R2 है 0 और 1 जोड़ते हैं, तो 1 में 0 जुटा तो 1, -1 में 1 जुटा तो 0, तो ये तो हो गया 1 और 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर है 1 और 0, इसमें जोड़ देते हैं -2/5 और इसमें जोड़ देते हैं 1/5। तो 1 में -2/5 जुटेगा, देखिए ये कहीं ना कहीं भिन्न का जोड़ बन रहा है, इसके नीचे में कुछ नहीं थे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 को कितना था पड़ेगा 5 आ जाएगा, तो 5 था, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 आएगा। इस 5 को कितना था पड़ेंगे जी 5 आ जाएगा, 1 था, 1 से गुना किया तो ऊपर 2 आ गया, घटाने के बाद बचा 3/5, यहाँ पर आ गया 3/5। 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो वही आएगा 1/5, तो ऊपर में आ गया 3/5 और यहाँ पर आ गया 1/5। अब देखिए ये कहीं ना कहीं तत्समकाव्य बन गया, कहीं ना कहीं ये तत्समकाव्य पक्का ही बन गया है। ठीक है, पक्का बन गया तो यही चाहिए हमको, यहाँ पर तत्समकाव्य बन गया, यहाँ पर जो है ये छूट गया है, ये दे देते हैं, यहाँ पर तत्समकाव्य बन गया ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए ये आई अगर है तो ये इन्वर्स है ए इन्वर्स, और ये है ए, तो यहाँ पर ये जो मान है ए इन्वर्स का, अर्थात ए इन्वर्स बराबर, अर्थात ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया 3/5 -2/5 1/5 1/5, ये हो गया आंसर। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं या हम चेक करा देते हैं। ठीक है, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3/5 1/5 -2/5 1/5, यही आंसर है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप, देखिए यही आंसर है ना। तो आंसर करेक्ट है एकदम, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए है, एक आंसर है 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और यह है 1 नंबर का आंसर, आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए अगर अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आप कोशिश करिए जो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 1 1 1, यह दूसरा क्वेश्चन। तो दिया गया है हल सिस्टमेटिक तरीका से बनाइएगा तो नंबर भी सिस्टमेटिक यानी अच्छे से नंबर मिलेगा। तो दिया गया है क्या, इसको मान लेते हैं, माना कि देखिए माना कि ए बराबर ही मानेंगे बार बार, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया गया है मान लिए इतना, तो क्वेश्चन में दिया गया है ठीक है, नहीं तो मानेंगे सभी में ए मानेंगे। तो माना ए बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से अस्तित्व के लिए पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक भाषा छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है यहाँ पर।
ठीक है। तो पहले अस्तित्व के लिए निकालेंगे, अस्तित्व के लिए। तो अस्तित्व के लिए ए मॉडुलस ए निकलेगा, तो 2 एकम 2 1 एकम 1 कट गया तो 1 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो आगे बात बढ़ेगा, अगर अस्तित्व नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ेगा, यही बात पर खत्म। ठीक है। अब चाहिए ए बराबर आई ए चाहिए, तो आई ए का मान रखते हैं, ए का मान रखिए 2 1 1 1 और आई का मान रखिए तो 1 0 0 1, इस ए का मान नहीं रखाएगा। ये जो है इस अवयव को हमको चाहिए कि कौन अवयव बनाएंगे, इसको तत्समक अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर भी चाहिए 0, यहाँ पर भी चाहिए 1 यहाँ पर है तो इसलिए दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए 0, सॉरी 1 यहाँ पर चाहिए। तो क्या करेंगे, इस रो में ये वाला रो घटा देंगे तो 2 में से घट जाएगा तो हमको चलाएगा, यानी R1 में घटाएंगे R2। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक ना। R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, इसमें R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 अपना अपना मान रखने रहेगा, अपने अपने पास जो मान है वही अपने पास रखेगा। तो 1 और इसमें हो गया 0 1 0 1 और यहाँ पर ये R1 का मान चेंज होगा, R1 का R2 घटेगा, तो R1 का मान इसमें क्या है पहले में देखिए, R2 ऑन 1 है और R2 का मान यहाँ पर है 1 और 1 और 1 घटा दीजिए, तो में से घटाते 1 0 में 1 में से गया तो 0, तो यहाँ पर आ गया 1 और 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 और 0। फिर यहाँ इसमें आ जाएगा ये वाला आ गया, हाँ ये वाला आ जाएगा, तो 1 और 0 यहाँ पर 0 और 1 घटा दीजिए, तो 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से गया तो -1, ठीक ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और -1 हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से एक बात फायदा हुआ क्या, यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर भी 0 आ गया, हमको चाहिए ये 0, ठीक ना, बस 1 ही चाहिए 0, ये 0 आ गया बस तत्समक भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये R2 में R1 घटा देते हैं, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये 1 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा R1 में, तो 1 माइनस 1 R2 का बदलाव होगा, R2 का R2 में R1 घटा दीजिए, तो R2 के देखिए मान यहाँ पर कितना है 1 और 1 है, तो 1 लेंगे, इसमें घटाएंगे 1 और 0, 1 में से गया 0, 1 में से गया तो 1, यहाँ पर बच गया 0 और 1। उसके बाद यहाँ पर है 0 1 0 1 है, यहाँ पर घटेगा किससे, 1 माइनस 1 से, तो 1 माइनस 1 से घट जाएगा, तो ये देखिए घटेगा चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ तो -1 बचा, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ बच गया -1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तत्समक अवयव आ चुका है, ठीक है। तो ये अब ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आई का मान है ये डैश का ए इनवर्स का मान है, अर्थात ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 1 2, ये इसका आंसर होगा, 1 माइनस 1 2। देख लीजिए यहाँ पर भी 1 माइनस 1 2 आंसर करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, धैर्य से इसे आप देखिए, बिल्कुल समझ में आते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन देखिए इसमें रफ जो है यानी हल जो है, इसमें जोड़ घटाव थोड़ा स्पीड से करिएगा तो बेटर रहेगा,
ठीक ना। अब देखिए प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो हल निकालेंगे, दिया गया है माना ए बराबर, माने क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ना किसके बराबर दिया गया पता ही नहीं चलता, इसलिए माना कि ए बराबर ले लिए हैं। ए बराबर 1 2 3 7। अब यहाँ अस्तित्व के लिए निकालेंगे, अस्तित्व के लिए सबसे पहले जांच करेंगे कि यह अस्तित्व में है या नहीं, ठीक है ना। तो ए मॉडुलस ए निकालेंगे, यहाँ से जो है 7 एकम 7 माइनस 2 3 6, बचा 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ए डैश का ए डैश का एक ए इनवर्स का अस्तित्व है। देखिए ये इनवर्स है, ठीक ना। अगर क्लास टेंथ करते क्लास 11th में और क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो इनवर्स, ये इनवर्स कहलाता है। माइनस, अगर पावर में -1 रहता है तो इनवर्स कहलाता है। अस्तित्व है इसका मतलब अब आगे हल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर आई ए बराबर आई ए। चलिए ए का मान रखिए और आई का मान रखिए। तो ए का मान है 1 2 3 7 और जो आई का मान है 1 0 0 1, ये हो गया आई का मान। और यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 है, एक ही आवश्यकता है क्योंकि तत्सम का भी बनाने के लिए यहाँ पर 1 की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर भी 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है तो R2 को हटाएंगे, R2 टेंस टू R2। हाँ यहाँ पर देखिए ये R1 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं और घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर R1 हो जाएगा। तो R2 चेंज कर रहे, R1 चेंज नहीं कर रहे, इसलिए R1 अब से वैसे ही रहेगा, ठीक ना। R1 में कोई चेंज नहीं होगा। रफ की आवश्यकता है इसलिए हम रफ कॉपी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, R2 चाहिए, R2 में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी कुछ से गुना करते ना तो यहाँ पर भी इसमें गुना आता, लेकिन गुना नहीं कर रहे तो इसलिए गुना नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन का 2 7, तो दूसरा हम गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर रहे थे 6 हो जाएगा। घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0, 7 में 6 गया तो बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 0 और 1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 1 है, ठीक ना। इसको में 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। घटा देते हैं तो ये यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -2, ये हो गया -2 और 1 हो गया। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 0 है, तो बस चाहिए ये 0, ये 0 चाहिए, बस 0 कर दीजिए। R1 को चेंज करना है, R1 चेंज करना है तो R1, अब देखिए क्या करते हैं R1 में ये R2 में 3 से गुना कर देते हैं, R1 में घटा देते हैं, तो R2 में 3 से गुना कर दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए तो ख़त्म, 3 3 खत्म, 0 हो जाएगा। R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को नहीं चेंज कर रहे, तो R2 वैसे ही रहेगा जैसे था, -2 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1, सबसे पहले R1 लिख दीजिए 1 और 3, इसमें 3 से गुना करिए तो 0 और ये हो जाएगा 3, घटा दीजिए तो 1 बचा, 0 बचा, तो आ गया यहाँ पर 1 और 0 आ गया। अब इसकी बारी है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो इसमें घटा दे, 3 से गुना कर दीजिए तो -6 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बचा, अगर घटा रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -3, ये हो गया 7, तो 7 और -3। यहाँ पर देखिए तत्सम का व्यू आ चुका है, ये है आई का मान, ये है ए डैश का तो एक इन्वर्स का मान, तो अर्थात ए इन्वर्स का मान जो आ गया है,
ये आ गया है 7 माइनस 2 माइनस 3 और 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल सही आंसर है। 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, आंसर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, क्या दिया गया है, दो उसके बाद है 5 3 7। देखिए अधिक क्या आएगा, फर्स्ट एग्जाम में अधिक 2/2 का ही आएगा, या तो अगर 3/3 को आया तो उसमें थोड़ा सा झंझट है, थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा लेंदी है वो। ठीक ना, लेकिन समझ में अगर आ गया तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसका करेंगे 4 नंबर का, पहले यही इसका अस्तित्व है या नहीं यही ज्ञात करेंगे। तो जैसे हल करते थे वैसे ही हल करेंगे। दिया गया है माना ए बराबर 2 5 3 7। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे, यानी अस्तित्व के लिए ठीक है ना। अस्तित्व के लिए चेक करिए, ए मॉडुलस ए निकालिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 5 15, जो कि घटाकर बचता है -1। इसमें देखिए -1 वाला आता है या नहीं, चेक कर देता हूँ एक बार। माइनस में आएगा 1 आएगा तो अस्तित्व होगा या नहीं। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जीरो को छोड़कर अगर कोई माइनस में आए चाहे प्लस में आए तो उसका अस्तित्व संभव है। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो इसका भी अस्तित्व संभव है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब वही तरीका लगाइए, ज्ञात करिए। यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ए क्या ले लेंगे, ए बराबर आई ए ले लीजिएगा। तो ए का मान है क्या, 2 5 3 7। आई का मान हो गया 1 0 0 1, और यहाँ पर हो गया ए। तो इसमें देखिए यहाँ पर चाहिए, ये तत्सम का व्यू बनाएंगे तो यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर भी चाहिए 0 और यहाँ पर चाहिए 1। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ जो है यहाँ पर 1 चाहिए, तो ऐसे संभव नहीं है क्योंकि इससे गुणा करते हैं घटाते हैं तो आना संभव नहीं है, इसलिए क्या करते हैं R1 टेंस टू, अगर R1 में क्या करते हैं, R1 में 2 से भाग लगा देते हैं तो आ जाएगा ये। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर, तो भाग लगा दीजिए यहाँ पर, और 1 में सिर्फ भाग लगा रहे हैं। ठीक ना, तो आ जाएगा R2 वैसे कैसे रहेगा 5 7, उसके बाद ये 0 और ये 1,
इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाए 3/2 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाए तो 1/2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 इसको हटाना है, यहाँ पर 0 करना है। यहाँ पर 0 करना है तो एक मस्त क्या है तरीका, ये R2 घटा 5R1 तो कर देंगे 0 आ जाएगा। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1, ठीक ना। तो अब करते हैं, R2 को हल करना है तो R1 वैसे को वैसे रहेगा 1 3/2 और यहाँ पर 1/2 0, ठीक ना। यहाँ पर चाहिए, देखिए आप इसको रब कर लीजिए। तो यहाँ पर है 5 7, इसमें 5 से गुना करिए तो 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 × 15/2। घटा दीजिए दोनों, 5 में से 5 गया 0, ये दोनों घटाइएगा तो देखिए 7 माइनस 15/2 आ रहा है। तो 7 दूना 14 माइनस 15/2 तो हो गया माइनस 1/2 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी चाहिए 1/2 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सॉरी 1/2 करते हैं, यहाँ पर चाहिए 1 चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो नहीं किया है, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर है 0 और 1, यहाँ पर कितना से 5 से गुना करते हैं तो ये 5/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। घटा दीजिए तो ये माइनस 5/2 और ये बचा 1, तो माइनस 5/2 और बचा 1, ठीक है। यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आप चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0 चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस 1/2 है, इसको अगर 1 लाना चाहते हैं तो -2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 खत्म, बचा 1। तो क्या करते हैं, R2 में देते हैं -2 से गुना कर, सॉरी यहाँ पर R2 में -2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा। तो R1 उसी प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा ये लेंदी बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब R2 का देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा -1/2, और इसमें गुना कर रहे हैं किससे, 2 से, तो 2 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 2 से गुना करेंगे -2 से गुना करेंगे 0 ही है, और इसमें -2 से गुना करेंगे तो -1/2 और -2 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 खत्म, बचा 1, यहाँ पर आ गया 1। इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी -2 से गुना करेंगे तो -5/2 में -2 से गुना करिए तो -2 खत्म, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, सॉरी -2 करें 2 और 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस 5 बचा, तो यहाँ पर बचेगा 5, और इसमें -2 से गुना करेंगे तो -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 0, तो क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें R2 में देते हैं 3/2 से गुना कर तो 0 आ जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 गुने 3/2, तो इसका मतलब R2 गुना करे 3/2 से, तो यहाँ पर गुना करते हैं, R1 को चेंज नहीं कर रहे, R1 के चेंज करें तो R2 उसी प्रकार से रहेगा, 0 1, यहाँ पर हो गया 5 -2, यहाँ पर देखिए ए को छोड़ रहे हैं तो ए को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर अब क्या होगा, R1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें गुना कर रहे हैं 3/2 से, तो 0 में 3/2 से गुना करिए 0, यहाँ पर 3/2 से गुना करिएगा 3/2, घटाते हैं तो 1 में 0 गया तो 1, 3/2 में 3/2 गया तो 0, तो यहाँ बच गया 1 और 0। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है, यहाँ पर 0 है, इसमें गुना करते हैं, इसमें 3/2 से, इसी में गुना करेंगे 3/2 से, 5 में 3/2 से गुना करिएगा तो आ गया 15/2, ठीक ना। तो ये हो गया 15/2,
और यहाँ पे माइनस 2 में 3/2 से गुना करिएगा, 2 2 खत्म, यहाँ पर बचा -3, तो यहाँ पर आ गया -3। ठीक है, 1/2 और 15/2, 1/2 और 15/2 को घटाइएगा कितना बचता है, तो 2 2 एलसीएम 2 आएगा, 1 में 15 गया तो 14 - 14/2 काटने पर -7 आ गया, तो यहाँ पर बच गया -7। अब यहाँ पर देखिए 0 में -3 गया तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3। ठीक है, यहाँ पर आई आ गया, ये हो गया ए इनवर्स का मान, अर्थात ए इनवर्स बराबर -7 3 5 -2, ये हो गया इसका आंसर। देख लीजिए एकदम बिल्कुल सही आंसर है, 4 का है ना, -7 3 5 -2, -7 3 5 -2। ठीक है, आंसर एकदम करेक्ट है। यह था क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूँ कि धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 7 4। डायरेक्ट लेते हैं, दिया गया है माना ए बराबर 2 1 7 4। ठीक है, 2 1 7 4, इसके सबसे पहला अस्तित्व है या नहीं इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो अस्तित्व के लिए ठीक है ना, मॉडुलस ए का मान ज्ञात करेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, घटाने पर बचता है 7 जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा क्या, आई बराबर आई ए बराबर आई ए होता है। ठीक है, तो ए का मान रखेंगे सबसे पहले, तो एक मान है 2 7 1 4, और आई का मान है 1 0 0 1, हो गया ए। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 4, यहाँ पर चाहिए यहाँ पर चाहिए 1 और यहाँ पर चाहिए 0। तो क्या करते हैं, ये यहाँ पर चाहिए हमको 1, तो R1 टेंस टू R1 में देते हैं भाग लगा 2 से, तो 1 चला आएगा। R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 अपने जगह से इधर ना इधर होगा। R1 में 2 भाग लगा रहे तो इसमें 2 भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा, इसमें 2 भाग लगेगा तो 1/2, इसमें 2 भाग लगेगा तो 1/2, और 0 में 2 भाग लगेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर चाहिए 0, तो R2 के जगह पर चाहिए हमको 0। R2 में क्या करते हैं, ये R1 से 7 गुना करते हैं, तब दोनों घटा देते हैं तो आ जाएगा। तो 7 गुने R1, R2 चेंज कर रहे हैं तो R1 उसी प्रकार से रहेगा, R1 चेंज नहीं होगा। ठीक ना, अब R2 -7R1, R2 -7R1, देखिए सबसे पहले R2 का मान लिख लीजिए 7 4। ठीक है, इसमें घटाना है 7R1, यानी 7 से गुना करिए 7, इसमें 7 से गुना करिए तो 7/2 आ जाएगा, घटा दीजिए, 7 में 7 गया 0, ये दोनों घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में 7/2 घटाने पर 7 4 दूना 8 -7, तो 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, इसमें भी 7 से गुना करना होगा, देख लीजिए
तो इसमें हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा तो 7/2 यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर 0 में 7 से गुना हुआ तो 0, घटाएंगे तो 7/2 माइनस में आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -7/2 और ये 1। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखिए आगे चाहिए हमको यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 चाहिए, तो क्या करते हैं इसी में यानी R2 में ही 2 से गुना कर देते हैं, तो 1/2 में 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए R2 टेंस टू 2 गुने R2, 2 से गुना कर देंगे, तो R1 नहीं चेंज कर रहे हैं अभी, तो R1 उसी प्रकार से लिखाएगा। चेंज हो रहा है R2, इसमें 2 से गुना करेंगे 0, इसमें 2 से गुना करेंगे 1/2 में 2 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। 7/2 में 2 से गुना करिएगा तो 2 2 खत्म, बचा -7, और 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर चाहिए अब 0, यहाँ पर कितना चाहिए 0, तो क्या करेंगे R1 में चाहिए 0, तो हम क्या करते हैं R1 में चाहिए 0, तो R2 के साथ गुना कर देते हैं, R2 में गुना कर देते हैं 1/2 से और घटा देते हैं, तो 1/2 गुने R2। ठीक है, तो यहाँ पर R2 1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 उसी प्रकार से रहेगा -7/2। थोड़ा सा रफ होगा इसमें, देखिए कैसे। R1 है, R1 सबसे पहले लिख दीजिए 1/2, R2 में करा 1/2 से गुना करेंगे, तो इसमें 1/2 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ R1 को मान यहाँ पर R1 को मान लिख दिया, देखिए 1 और 1/2, इसमें 1/2 से गुना करेंगे 0 में 1/2 से गुना करेंगे 0, और 1 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2, तो घटाएंगे तो 1 बचा, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ बच गया 1 और 0। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर लिखा गया 1/2 और 0 है। ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये 7 में गुना होगा 1/2 से, तो 7 में गुना करेंगे 1/2 से तो -7/2 हो जाएगा, और 2 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना, देखिए 2 में 1/2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। ये दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस में चिन्ह परिवर्तन, तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 और प्लस 7/2 दोनों जुटेगा तो कितना हो गया, 1 + 7 8/2 हो गया, तो खत्म होने के बाद 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो -1, ये हो गया A इन्वर्स का मान, तो A इन्वर्स अर्थात A इन्वर्स बराबर 4 - 7 - 1 2। ठीक ना, ये हो गया आंसर। पाँच नंबर देख लीजिए, 4 - 1 7 और 2, तो 4 - 1 - 7 और 2। ठीक है, यही हो गया आंसर। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए आप धीरे धीरे आप लोगों को समझ आता होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, इतना तक रिवीजन कर लीजिएगा तो धीरे आगे आगे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। राम राम।